लाहौरी रहमत अल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक मरतबा वो हज के सफर के लिए गए और उन्हें मालूम हुआ कि भाई ये जो जहाज का अमला है, ये जो खाना पकाने वाले लोग हैं, ये बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ते। तो हजरत ने उन्हें बुलाया और उन्हें दावत की नमाज की, भाई नमाज की पाबंदी करो। और उसके बाद हजरत ने नमाज नसीहत की हो गए और उन्होंने खाना बनाया, लेकिन हजरत ने खाना नहीं खाया। कहा देखो भाई ये नमाज पढ़ते हैं, अगला दिन आया तो उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। फिर हजरत ने इस तरीके से रोजाना हजरत वाज नसीहत करते रहे। और वाकयात में लिखा है कि 7 दिन तक हजरत वाज नसीहत करते रहे, लेकिन उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। और कहा हजरत ने खाना भी नहीं खाया, हजरत ने खाना उस जहाज के अंदर नहीं खाया। और कहा कि जब आप मक्के मुकर्रम में उतरे, वो जो जगह है और जो बंदरगाह पे उतरे, तो फिर वहाँ हजरत ने खाना खाया। फिर खाने की वजह से तबीयत खराब हुई, बड़ा हजरत ठीक हो गए, लेकिन हजरत ने कहा था हमें नुकसान से बचा लिया। तो कहा जाता है कि कश्फ का जो मामला है ये इंतहाई नाजुक है। कश्फ एक इंतहाई नाजुक बर्तन है, अगर थोड़ा सा भी खाने पीने में बेहतियाती की तो ये बर्तन टूट जाता है। यानी हासिल करना इसका बहुत मुश्किल, बड़ी मुश्किल से ही हासिल होता है, लेकिन टूटता सेकंडों में, जरा सी खाने पीने में बेहतियाती की ये टूट जाता है। इसलिए हजरत अक्सर हमें सबको डांटते, मुझे तो अक्सर डांटते कि शाह साहब खाने पीने में एहतियात नहीं करते, इधर होटल में खा लिया उधर खा लिया, कई चीजें बन गई। वजह ये है कि खाने वाले पकाने वाले जो है ना, अकल वाले, वो अक्सर नापाक नहीं है, उन्हें तो यही नहीं पता तहारत का मामला क्या है। फिर अगर तहारत के मामले में अच्छे हैं तो फिर आप देखें वो बदनजरिया कर रहे बैठ की फोटो में, वो मामला अगर चलो बेहतर है तो गाने गा रहे, यानी कोई ना कोई मामला लगा रहता है। यकीन जाने जब भी बाहर का खाना खाया उसके बाद मैंने कुछ न कुछ जरूर महसूस किया। बास खाने में ऐसा होता है कि उसके खाने के बाद तबीयत के अंदर शहवत पैदा होती है, तो पता चलता है कि इसके खाने वाला जो है, पकाने वाला जो है वो नजर का है, जो है उसने ध्यान नहीं रखा, उसकी तबीयत में शहवत थी, खाने के बाद वो मुंतकिल हो गई। बास खाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे आसपास में कोई गाने गूंज रहे हैं तो तबीयत का मिलान मुस्तरब होता है कि भाई इसका ये मतलब है कि जो खाना पका रहा था वो गाना सुन रहा था, या वो गाने की तरफ गाना को गुनगुना रहा था, इसलिए गाने की तरफ मिलान होता है। यानी तबीयत के अंदर वो असर शुरू हो जाता है। देखो हमारा जिक्र का मामला ऐसा है कि हम जिक्र बहुत ज्यादा करते हैं, थोड़ी देर के लिए तबीयत के अंदर एक ख्याल आया और चला गया, क्योंकि जिक्र की कसरत जितनी ज्यादा होती है तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला गंदे असरात को जला देते हैं। हमारे हजरत भी फरमाते हैं, अपना वाकया हजरत ने नकल किया था कि मेरे पास एक बच्चा आया छोटा सा, उसने मुझे खिलाया, फालूदा वगैरह खिलाया था, तो उसकी वजह से एकदम मेरे दिल के ऊपर तारीकी छा गई और काफी मैंने छुट्टी की और जाके नफी इस बात का जिक्र किया, तो उसके बाद अल्लाह ने वो मामला खत्म कर दिया। तो बस कहने का मकसद ये है कि तसव्वुफ के अंदर ये चीज जरूरी है कि खाने के अंदर एहतियात हो, ताकि जो आगे के मुशाहिदात हैं वो वाज़ेह हों, उनमें किसी किस्म का शक शुबा ना हो, और कश्फ का मामला बिल्कुल पाक साफ होकर हमें दिखाई दे, और कश्फ का बर्तन हमेशा मजबूत हो और इंसान की तबीयत जिक्र की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ इसकी तबीयत में मैदान हो और गंदगियों से महफूज हो जाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इसे अपने उन लोगों में शामिल कर दे जो अल्लाह के यहाँ पे, अल्लाह के जितने महबूब लोग हैं, जितने मुक़र्रबीन हैं, उन सब का तर्ज़ अमल ये रहा। और हमारे सिलसिले में हमारे हज़रत मौलाना अहमद अली गौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खाने को बहुत बड़ी दखल हासिल है, खाने को बहुत बड़ा दखल हासिल है तसव्वुफ के अंदर। अगर खाना अच्छा होगा तो तसव्वुफ के अंदर इस सालिक के लिए चलना इतना ही ज्यादा आसान होगा और इसकी जिंदगी के मामला इतने ज्यादा अच्छे होंगे। तो खाने पर मेहनत है। अब मामला पता क्या है, खाने बनाने वाली जो है वो बात नहीं मानती, खाने बनाने वाली तो बात मान ले, तो इसलिए प्यार और मोहब्बत के साथ से समझाना
ایسا نہیں کہ کھانے کے لیے جو ہے گھر میں ڈردے استعمال کرنا شروع کرے. تاکہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ کھانا طیب ہو اور گھر میں ایک جو ہے نا وہ محاذ کھل جائے اور جنگ کا سما بن جائے کہ جی پیر صاحب نے کہا بس اب تو یہ ہونا چاہیے. نہیں، پیار اور محبت کے ساتھ اسے سمجھائیں، لڑنا نہیں ہے، محبت کے ساتھ اسے اس بات پر لانا ہے کہ دیکھیں زندگی ان چیزوں پر آ جائے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں، اس کے لیے ابتدا کرے. گھر کا نظام بہتر ہوگا تو ساری چیزیں ٹھیک ہوں. اب دیکھیں بظاہر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں ہمارے آس پاس کی، لیکن ان میں سے ہر چیز کا ایک اثر ہے. کتا بھونکتا ہے تو اس کا بھی انسان کی روحانی طبیعت پر اثر پڑتا ہے، بلی کا بھی اثر پڑتا ہے، چوہے کا بھی اثر پڑتا ہے. تو کھانے کا کیسے نہیں پڑے گا؟ غلط صحبت پہ کیسے نہیں پڑے گا؟ یہ ساری چیزوں کا اثر پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طیب کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جتنے آس پاس والے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بات کی سمجھ عطا فرمائے. آخر میں جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ لاسی پاڑے کا علاقہ ہے یہاں پر جہاں ہماری مجلس ہے اور یہاں دو مسجدیں کا ہمارے آس پاس ہیں. ایک طرف حذیفہ مسجد ہے اور دوسری طرف محمدی مسجد ہے. اس کے بیچ میں یہ لالا LPG گیس والی گلی ہے جہاں پر مدرسہ ہے سیدہ آمنہ بیگم. یہاں ہماری ہر اتوار کو مجلس ہوتی ہے. اس مجلس کے اندر اس مجلس کی شروعات جو ہے وہ 3 بجے ہم تقریباً یہاں پہنچ جاتے ہیں ساتھی، اور یہاں علاج معالجہ کچھ امام کا علاج معالجہ فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے. پھر عصر کے بعد صالحین اور طالبین یعنی وہ لوگ جو تصوف کے اندر چلنا چاہتے ہیں ان کو ذکر اصلاح بتائے جاتے ہیں، ان کے خواب یا ان کی جو کارگزاری ہے وہ سنی جاتی ہے اور پھر ان کا جواب دیا جاتا ہے. مغرب کے بعد یہاں پہ مختصر سا بیان ہوتا ہے اور پھر مجلس سے ذکر اور دعا ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک تو ساتھی خود بھی آنے کی کوشش کریں اور جو ساتھی ہمارے ساتھ کسی بھی واسطے سے منسلک ہیں ان کی خدمت میں بھی درخواست ہے کہ اس آواز کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی آخرت کے اندر نجات کا سبب ہے. کوئی آدمی ہماری ایک بات سن کر اللہ اور اس کے رسول سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے اور اپنی گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ میری اور آپ کی نجات کا سبب بن سکتا ہے. تو اس لیے سارے ساتھی اس کی کوشش کریں. اب سورہ اخلاص پڑھنے جا رہا ہوں، ذکر شروع ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.